तो आखिर डीआरडीओ का IATWS है क्या और क्या इसके साथ मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत हो चुकी है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन सुदर्शन चक्र के उस कदम के बारे में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें हम उस सारी चीजों पर बात करेंगे जो कि भारत सरकार का फ्यूचर प्लान है, जिसके जरिए हम भारत को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहते हैं, जिसके जरिए जो हमारे क्रिटिकल एरियाज है वहां पे तो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा, उसी के साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट सिविलियन एरियाज है उसमें भी हम सुरक्षा प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी कि ऑल ओवर ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे डीआरडीओ के IATWS के बारे में। IATWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। हाल ही के दिनों में इसकी टेस्टिंग उड़ीसा में हुई थी। हाल ही के दिनों यानी कि 23 अगस्त 2025 को 12 बजे डीआरडीओ एक मिड एयर फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराती है, जो कि था हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का यानी कि IATWS। दरअसल ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कि एनिमी के द्वारा भेजे हुए थ्रेट जैसे कि स्वार्म्स, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल इन्हें हवा में ही न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का जो आखिरी पड़ाव होगा ये हमें वहां पे देखने को मिलेंगे, यानी कि एनिमी का ऑब्जेक्ट अगर हमारे डिफेंस सिस्टम को भेद कर आखिरी पड़ाव में पहुंच पाता है तो उसे एलिमिनेट करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमें 3 एलिमेंट देखने को मिलते हैं जिन्हें आपस में एक नेटवर्क द्वारा इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया गया। पहला मिनट क्यूआरस है, दूसरा विसोरेट और थर्ड है DWS सिस्टम जहाँ पे लेजर वेपन का इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में जो अनाउंस किया था मिशन सुदर्शन चक्र, ये उसी का पार्ट होने वाला है, जिन्हें कि उन क्रिटिकल एरियाज में डिप्लॉय किया जाएगा जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारी मिलिट्री फोर्स या फिर एम्युनिशन डिपोज। चलिए अब हम इस सिस्टम के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। दरअसल इस टेस्ट के दौरान इस बात को फोकस किया गया था कि जो हमारे ड्रोन या फिर एनिमी थ्रेट जो हमारे पास आ रहा है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद है जिसके जरिए उसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसका सामना करेंगे, उन्हें आपस में एक कमांड के द्वारा कैसे इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली ये एक कमांड पोस्ट थी जो जिसे मूविंग व्हीकल में रख के इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे एनिमी टारगेट के तौर पर 2 हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का इस्तेमाल किया गया जिन्हें हवा में छोड़ा गया। वहीं एक सॉन कॉन्फ़िगरेशन में UAV क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। अब इन्हें एज अ एनिमी ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया और QRSAM और विस्फोरेट इसी के साथ जो लेजर डिफेंस सिस्टम है उनका इस्तेमाल करके इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। इसे आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हो। यहाँ पे आपको HEAT दिखेगा और इसी के साथ स्वान UAV भी दिखेगा जिसे हम एज अ एनिमी ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो विस्फोरेट नजर आ रहा है इसका इस्तेमाल करके हम जो लो एल्टीट्यूड में HEAT फ्लाई कर रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। इसी के अलावा जो हमारे पास लेजर वेपन मौजूद है DWS सिस्टम, उसका इस्तेमाल करके हम हवा में उड़ रहे स्वान UAV को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप वीडियो में नोटिस कर सकते हो कि जहाँ पे आपको ड्रोन गिरता हुआ नजर आएगा। नो एनी डाउट आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे लेजर एनर्जी नजर नहीं आएगी, लेकिन ड्रोन जो कि हवा में लेजर वेपन द्वारा बर्न आउट करके उसे हवा में न्यूट्रलाइज करके गिराया जाएगा। ये एग्जांपल है लेजर का हार्ड किल मेथड का। इसी के अलावा हमने QRSAM का इस्तेमाल लो हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहे एरियल व्हीकल या फिर HEAT का निस्तानाबूद करने के लिए किया। नो एनी डाउट ये पूरा नेटवर्क एक ही नेटवर्क द्वारा इन सारे ऑपरेशन को किया जा रहा था और ये आपस में इंटीग्रेटेड थे, जिन्हें की एक कमांड पोस्ट द्वारा कमांड किया जा रहा था जो कि एक मूविंग व्हीकल में माउंट थे। अब यहाँ पे एक अनोखी बात है कि यहाँ पे जो भी सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे इंडिजीनियस है, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं करती। हम किसी दूसरी कंट्री पर निर्भर नहीं करेंगे इनके स्पेयर पार्ट या फिर इन वेपन को रिप्लेस करने के लिए या फिर रिफिल करने के लिए। इसी के साथ अब ये सिस्टम जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, इसका इस्तेमाल हम हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। जो हमारे हाई वैल्यू टारगेट हैं जैसे कि S-400, हमारी S-400 को खुद भी प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि एनिमी इसे निस्तानाबूद करने का ट्राई करेगा। अब ऐसे सिनेरियो में S-400 जैसे कि इंपॉर्टेंट एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे इंडिजीनियस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इसी के अलावा हमारी इन्वेंट्री या फिर लॉजिस्टिक हब या फिर हमारे एम्युनिशन डिपोज या फिर हमारी कमांड पोस्ट, ये वो सारे इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे इंडिजीनियस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इवन हमारे हाई प्रोफाइल सिविलियन एरियाज जैसे कि हमारी संसद या फिर हमारी राजधानी या फिर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जैसे कि हमारा गोल्डन टेम्पल, राम मंदिर, ये वो सारे सेंसिटिव एरियाज हैं। यानी कि अगर एनिमी यहाँ पे किसी भी तरीके का अटैक करे, चाहे वह ड्रोन अटैक करे या फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करे या फिर किसी तरीके से अनमैन एरियल व्हीकल यानी कि UAV का इस्तेमाल करके अटैक करे, तो उन्हें हम इजीली कई तरीके से लेयर बाय लेयर हवा में ही निस्तानाबूद कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके के ऑप्शन है जैसे कि QRSAM या फिर हम बात करें लेजर द्वारा हार्ड किल की या फिर हम बात करें आकाश तीर की। हमारे पास कई लेयर पे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जहाँ पे हम एक एक करके उसे हवा में ही नष्ट करने का ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास कई तरीके की अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि अगर वो पहली बार बच जाता है तो फिर दूसरे लेयर में हम उसे नष्ट कर सकते हैं, दूसरी
दूसरी लेयर में बच जाता है तो हम उसे तीसरी लेयर में भी नष्ट कर पाएंगे। इसी के अलावा हम इसमें और भी वेपन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि जो DRDO का है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। इसी के अलावा हमारी जो सोलर इंडस्ट्री की तरफ से आता है भार्गवास्त्र, जिसकी बात मैंने एक वीडियो में की थी, उसे भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो कि सारे के सारे इंडिजीनियस है। इसी के अलावा जो DRDO का विश्व रेड है, जिसका इस्तेमाल हमने टेस्टिंग के दौरान किया है, इससे हम रशिया के मैनपैड से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि रशिया के मैनपैड जैसे कि हम प्रोक्योर करते थे रशिया से, उसकी जगह DRDO का विश्व रेड ले सकता है। यानी कि फ्यूचर में हम रूस से जो मैनपैड सिस्टम पर हमारी डिपेंडेंसी है उसे हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस सिस्टम के रेंज की। तो हमारे पास जो QR सिस्टम मौजूद है उसकी रेंज है 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर के रेडियस में QR से डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इसी के अलावा अल्टीट्यूड में ये 15 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है। यानी कि इस रेंज में अगर एनिमी का कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल या फिर स्वॉर्म ड्रोन, उसे QRSAM द्वारा हवा में इजीली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। QRSAM का जो मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है, इसकी खासियत ये कि हर तरीके के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर एनिमी अटैक करता है उसका किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अब सोच कर देखो कि क्या हो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो कि QRSAM से बच जाए और वो और भी अंदर प्रवेश कर पाता है। अब ऐसे सिनारियो में हमारा काम आएगा विश्व रेड और आकाशीय डिफेंस सिस्टम। विश्व रेड जिसकी रेंज है 6 से 8 किलोमीटर, जिसे कि हम रशिया के मैनपैड से रिप्लेस करेंगे। नो एनी डाउट QRSAM से जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसे हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक मोयन पोर्टेबल सिस्टम हो सकता है। इसी के साथ हम इसे ट्राइपॉड में माउंट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट डिफेंस की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफी अच्छा वेपन सिस्टम है। मल्टीवेयर के तौर पे हम इसे अपनी पोस्ट में तैनात कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर कोई एनिमी ऑब्जेक्ट अब सारी चीजों को भेद कर अंदर आ चुका है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि इसे जैम नहीं किया जा सकता, यानी कि ये टारगेट को इजीली लॉक करके उसे डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा कैपेबल है। यानी कि इससे हम ड्रोन और हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकते हैं जो कि 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। अब इसी के अलावा जो अगला लेयर आता है वो है DAW का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि ये लेजर वेपन सिस्टम द्वारा किए जाने वाला हार्ड किल है। इसमें हम एनिमी के UAV, ड्रोन और मिसाइल को लेजर वेपन द्वारा हवा में डिस्ट्रॉय करेंगे। इसे आप इन वीडियो द्वारा इजीली देख सकते हो। हाल ही के दिनों में जो ओडिशा में टेस्ट कंडक्ट किया गया था, वहां पे क्वाडकॉप्टर द्वारा इसी के द्वारा हवा में नष्ट किया गया। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम की खासियत ये है कि ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। इसे बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसमें हमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है। नो एनी डाउट ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। सोच कर देखो कि क्या हो अगर एनिमी ने एक सस्ता सा ड्रोन अटैक करने के लिए तुम्हारी तरफ भेजा है और तुम इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करते हो। ऐसे सिनेरियो में जो वॉर है वह ज्यादा सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाती, जो कि हमने इजराइल और हमास वॉर में देखने को मिला। अब ऐसे सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट है जिसे कि हम सस्ते कॉस्ट के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वहां पे हम अपनी लेजर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे इफेक्टिव वर्क करने के लिए जो रडार सिस्टम है जो कि मौजूद है, जो एनिमी के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, FCRI रडार सिस्टम, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे सेंट्रलाइज्ड कमांड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा जो कि थ्रेट को पकड़ेगा, फिर उसके रेंज में आने पर टारगेट को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। मिसाइल के द्वारा तो मिसाइल फायर होगी, मिसाइल द्वारा उसे लॉक किया जाएगा, नहीं तो अगर लो कॉस्ट है तो उसे लेजर बीम द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसी के अलावा अगर वो QRSAM से बच जाता है तो हम यहाँ पे VSWORD का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म द्वारा शेयर किया जाएगा और फिर यहाँ पे अपना डिसीजन लेकर उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। उसे मिसाइल से मारना है, लेजर बीम से मारना है या फिर विश्वरेड से। सो नो एनी डाउट ये पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र होने वाला है, जिसे कि लाल किले से अनाउंस किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कि हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। नो एनी डाउट इसमें न केवल मिलिट्री बल्कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एसेट है उसके अलावा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पे हमने बात करी IADWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के बारे में, जिससे कि हाल ही के दिनों 23 अगस्त को उड़ीसा में टेस्ट किया गया। आई होप इस वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। सो ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए। इसी के अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक डिलीवर कर देना, यानी कि कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूंगा उस पर रिसर्च करके वीडियो बनाने की। इसी के अलावा आपको कोई सजेशन हो जिससे कि मैं अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊं बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए हुए, तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।